हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। कौन आपके ऊपर बुरी नज़र रखे हुए है और क्यों रखे हुए है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। द लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, the Hierophant, King of Cups, King of Pentacles and the Fool। बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो किसकी इविल आई है आपके ऊपर? एक ऐसा इंसान जिसका आपसे फाइनेंशियल बेनिफिट जुड़ा हुआ था। ठीक है, पहले आपके पास काफ़ी अबंडेंस थी, पर्याप्त पैसा था जीवन को जीने के लिए, लेकिन इस व्यक्ति ने आपसे पैसा एक तरह से गेन किया है, लूटा है, या इमोशनली मैनिपुलेट करके आपसे पैसा ले लिया है। ठीक है, इसके बाद आपने फिर से पैसा कमाया और अपने जीवन को बड़ी मुश्किल से बनाया है। तो आपका जो पैसा देने का जो नेचर था ना, इनको फाइनेंशियल मदद करने का, वो आपने अब बदल लिया है, इनको हेल्प करने से मदद कर दी है। इसलिए व्यक्ति की बुरी नज़र आपके ऊपर और आपके पैसे के ऊपर है। साफ इनकार करने से ये झल्लाए हुए हैं। इनकी जो है फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है फ़िलहाल। आपका बटोर के ही ये जीवन में जिया करते थे। ठीक है, तो अब बहुत बुरी स्थिति है इनकी। और एक ऐसा व्यक्ति जिसका आपके ऊपर से कंट्रोल चला गया है, इनके साथ आपका लव रिलेशन पास्ट में रहा है। ठीक है, इनके मन में आपको लव ऑफ़र देने की मंशा है, लेकिन ये बहुत डोमिनेटिंग और ईगोइस्टिक व्यक्ति हैं, लेकिन ये इसलिए आपको ये ऑफ़र दे नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति भी आया है जो ऑफिस में आपसे ऊंचे ओहदे पर है और इस व्यक्ति को आपसे बहुत चिढ़ है। इनके डोमिनेंस को बर्दाश्त करने से आपने मना कर दिया है, जिससे ये व्यक्ति खिसे आया हुआ है। यहाँ पर ये टॉक्सिक एक्स को लगता है कि आपकी दुनिया इनके बिना कैसे अस्तित्व में आ सकती है। रूढ़िवादी सोच, नार्सिसिस्ट सोच इनकी हो सकती है। ये फीमेल भी हो सकती हैं, जिनकी ऐसी मानसिकता हो कि मेल्स को, औरतों को झेलना चाहिए, उनके नखरे उठाना चाहिए। सभी तरह से आपको लूटने के बाद ये इंसान पीठ दिखाकर आपसे भागा है और इविल एनर्जी आपको भेजता है। ये जो फाइनेंशियल जिनने लॉस किया है आपका, और इनसे हाथ छुड़ाकर आप भी भागे हैं और आप एक स्वतंत्र एनर्जी में हैं। इसके साथ ही आपने अपने जीवन को फिर से स्थापित कर लिया, फिर से बना लिया है। ठीक है, ये व्यक्ति मुड़ मुड़ के आपकी ही राह देखता है, आपकी ही मदद के लिए ये बेचैन रहता है कि काश आप इनको मदद कर दें, इनके इमोशनल ट्रॉमा में आप इन्वॉल्व हो जाएं। ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति भी है जो आपकी तरफ लव ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं और आपके द्वारा इनकार करने से ये व्यक्ति हैंगमैन हो गया है और इसको लगता है कि हाउ डेयर यू। यहाँ पर एक संपन्न व्यक्ति भी आया है जिसके पास आपके अलावा हर चीज़ है, बस आप और चाहिए इनको, लेकिन आपने इनको मना कर दिया है। इनमें और आप में एज डिफरेंस हो सकता है, जिनका ऑफ़र आपने ठुकराया है। ठीक है, इन्होंने हो सकता है अपनी ज़िंदगी कहीं और जाके बना ली हो और आपको साइड पीस की तरह रखना चाहते हों, तो आपने मना किया है। सभी प्रकार का मैनिपुलेशन, टॉक्सिक बिहेवियर और आपको अपने झांसे में फंसा कर रखने का इनका नेचर रहा है। इन आउट करते रहते थे, बेवकूफ़ बनाते रहते थे, और एक मोड़ पर आकर इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। तो आपने भी एक मोड़ पर आकर इनसे कह दिया कि बहुत हो गया, अब मैं आपको अपने आप को मिसट्रीट नहीं करने दूंगी या नहीं करने दूंगा। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है अभी शिखर पर है, इसलिए व्यक्ति की इविल आई आपके ऊपर है। इनको ऐसा लगता था कि इनके बिना आपको बर्बाद हो जाना चाहिए था। तो इनका जो लड़ाई झगड़ा है और बेईमान जो इनकी आदतें हैं,
उन सब से आपने छुटकारा पा लिया, इसलिए व्यक्ति ईविल आई आपके प्रति रखते हैं। ठीक है, ये 2 कश्ती के सवार कंफ्यूज पर्सन हैं। ठीक है, जिनको ऐसा लगता है कि आपने अपना प्रेम इनको देने से पीछे कदम उठा लिए हैं और इस बात से ये झल्लाते हैं। आपके जीवन में इतना अच्छा करने से, ग्रो करने से ये व्यक्ति आपको झेल नहीं पा रहा है। इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं आपके जीवन में प्रवेश करने के। इनकी खराब नज़र आपके ऊपर है। तो मैं देखूंगी कि अब आपको इन स्थितियों में डिवाइन क्या सलाह देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। नॉट द राइट टाइम। इस व्यक्ति से बिल्कुल ना उलझें आप। इसको कभी ना बताएं कि आप इसके इंटेंशन समझ गए हैं। ठीक है, यदि आप इनको जानते हैं। ठीक है, आप भी इनको पसंद नहीं करते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल के अंदर इस व्यक्ति से आपका पिंड छूट सकता है और नई जीवन आपका शुरू हो जाएगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नहीं पता है कि व्यक्ति कौन है तो सजग रहें। ठीक है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसका आपसे रोमांटिक इंटरेस्ट है। इस व्यक्ति के कुछ हिडन मोटिव हो सकते हैं। तो आपको जब भी किसी से इस तरह का रिलेशन हो तो अपनी आंखें खुली रखनी है। इट्स अप टू यू। ठीक है, इनकी ईविल आई का आपके ऊपर कोई असर नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक आप इनके चंगुल में न फंसें, इनके ऑरा से आप प्रभावित ना हों। ठीक है, स्ट्रेंथ आया है, बिल्कुल नहीं होंगे आप प्रभावित। और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। आपके ऊपर इनकी ईविल आई का कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपको ये ध्यान रखना है कि अपने सीक्रेट्स इनसे शेयर नहीं करने, भले कितने ही विश्वास का आदमी हो। दूसरा बात, डिपेंडेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए इनके ऊपर। घबराहट में कोई मन की बात इनसे आप कहने से 100 बार सोचें। कोई भी व्यक्ति हो, भले वो कितना ही सगा बनने की कोशिश करे, उसको पहले परखें। कुछ आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज होनी चाहिए। ठीक है ना, कि किस टाइम आपको अपने सेल्फ में रहना, किस टाइम आपका समय आप दूसरों को दे सकते हैं। कई लोग होते हैं ना, रात के 10 बजे के बाद फ़ोन लगाते रहते हैं। ठीक है, उनका कोई मॉरल वैल्यू नहीं है। उनको लगता है दूसरे का समय ऐसे ही फालतू है, कभी भी फ़ोन लगा दें। ये एक बाउंड्री का एक मैंने उदाहरण दिया है। अगर आप अपने ऑफिशियल काम के बाद 7-8 बजे रात के बाद किसी से बात नहीं करना चाहते हो तो आप स्पष्ट मना कर सकते हैं। ये इस तरह की कई बाउंड्रीज आपके जीवन में हो सकती हैं जो आपको बनाकर रखनी है। धोखा खाकर जब पता चलता है कि मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाया गया है तो आप फिर से इनोसेंस में आकर आपका पैर ना फिसले, इस बात का ध्यान रखिएगा। लाइफ में आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि अगले 4-5 साल में आपको क्या करना है उस पर फोकस रहें। ठीक है, और जहाँ आपको अपने भले के लिए कुछ निर्णय लेना हो, बस उस निर्णय में किसी का बुरा ना छुपा हो तो वो आप डेफिनेटली ले लें। इसमें आप बिल्कुल भी विचार ना करें। ठीक है, और खुली किताब बनकर आप ना रहें। ठीक है, यस डेफिनेटली आप स्ट्रेंथ वाले पर्सन हैं, बट यहाँ पर लोग आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं। एक डिवाइन पर्सनालिटी है आपकी, तो कई टॉक्सिक लोग भी आपके दायरे में आ सकते हैं। तो इन लोगों से आपको थोड़ा बच के रहना है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि ईविल आई ये जो रखते हैं इनका कोई विशेष असर आपके ऊपर यहाँ पर नहीं है। और ईश्वर के भक्त हैं आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईश्वर का संरक्षण भी आपको प्राप्त है। लाइफ अच्छी चलेगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग हु कीप्स ईविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू एंड वाई। तो ब्लैक मैजिक तो मुझे नहीं दिखा, इसमें ब्लैक मैजिक का कोई कार्ड नहीं आया है, लेकिन ईविल आई और कुछ प्राप्त करने की इच्छा और एक झल्लाहट यहाँ पे ज़रूर आई है। रीडिंग कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।